कंपनी भाग गई तो ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है। आज भी नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी ज्यादा अवेयरनेस लोगों में आ जाने के बावजूद भी जितने भी लोग आज भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं कम या ज्यादा ये डाउट रहता ही है कि यार कंपनी भाग गई तो क्या होगा। इसी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जिसका अच्छे से जवाब दे पाना आप सबको आना चाहिए। देखो, फॉलोअप के दौरान अगर ये सवाल आपके सामने आता है तो कैसे इसका अच्छे से जवाब देना है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों के सामने भी यह सवाल आ चुका है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब टाइप कीजिए, हां के लिए यस और नहीं के लिए नो। देखिए, फॉलोअप में सवाल कोई भी हो, लेकिन आपके जवाब की शुरुआत एक कॉमन डायलॉग से होती है जो कि आप में से अधिकतर लोग जानते भी होंगे, फील, फेल्ट, फाउंड टेक्निक। हमारा सबसे पहला डायलॉग होता है, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था, लेकिन सर मेरा स्वभाव ऐसा है कि कोई भी बात हो मैं उसके कारणों पे जरूर गौर करता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और मैंने जरा पता लगाने की कोशिश करी कि आखिर जो कंपनी बंद हो जाती है या जैसा कि आपने बोला कि भाग जाती हैं, उनके पीछे कारण क्या होते हैं। तो जो मुझे पता चला वो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। देखिए, अगर गौर किया जाए तो सिर्फ 4 ही कारण हैं जिनकी वजह से कोई कंपनी बंद हो सकती है। आज तक की जितनी भी कंपनियां बंद हुई हैं, इन्हीं में से किसी एक कारण की वजह से बंद हुई हैं। समझ में आया? पहला कारण, अगर कंपनी उधार यानी कर्जे में चली जाए तो बंद हो सकती है। दूसरा कारण, अगर कंपनी का मैनेजमेंट फेल हो जाए तब कंपनी बंद हो सकती है, यानी कंपनी का इंटरनल सिस्टम यदि ठीक से काम ना कर पाए, जैसे कि प्रोडक्ट्स अवेलेबल ना हो पा रहे हो या प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ही एकदम घटिया हो, लोगों को उनका कमीशन सही से और टाइम पर ना मिल पा रहा हो। ऐसे बहुत से छोटे बड़े कारण होते हैं जिनकी वजह से कंपनी बंद हो सकती है। पर ऐसे किसी कारण की वजह से बंद अगर किसी कंपनी को होना होता है तो वो पहले 2 से 3 साल में ही हो जाती है। नॉर्मली अगर कोई कंपनी मार्केट में 3 से 4 साल टिक जाती है तो वो इस कारण की वजह से बंद नहीं होती। तीसरा कारण किसी कंपनी के बंद होने का यह होता है कि यदि कंपनी हजारों लाखों लोगों का रुपया अपने पास इकट्ठा कर ले तो भी चांसेस हैं कि वो कंपनी रातों रात मार्केट से गायब हो सकती है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे तरह तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान लोगों को बेचने वाली कंपनियां, बचत योजनाओं वाली कंपनियां, किस्तों में प्लॉट या मकान बेचने वाली कंपनियां, एफडी आरडी के नाम पे लोगों का पैसा इकट्ठा करने वाली कंपनियां, ये सभी इसी कैटेगरी में आती हैं। लेकिन एक प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी किसी का पैसा इकट्ठा नहीं करती। जैसे कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो उस सेल्स का जिस व्यक्ति को जितना कमीशन जाना होता है उतना उसे दे के ट्रांजैक्शन को क्लोज कर देती है। इसीलिए प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इसी कारण की वजह से बंद नहीं होती। और चौथा कारण है कि अगर कंपनी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को यानी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को ही अगर फॉलो नहीं कर रही हो तो भी कोई कंपनी बंद हो सकती है। सर, कंपनी के बंद हो जाने का जो डर आपके मन में है ना, वो मेरे मन में भी था, लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि इन चारों में से कोई भी कारण इस कंपनी के अंदर लागू नहीं होता। और यही बात इस कंपनी को भरोसेमंद और लाइफ टाइम इनकम देने वाला रिलायबल प्लेटफॉर्म बनाती है। सर, बंद हो जाने वाली या कहूं भाग जाने वाली कंपनियों की एक और खास पहचान मैं आपको बताना चाहूंगा। सर, जो कंपनी भागने के इरादे से मार्केट में आती है उस कंपनी का मालिक कभी भी लोगों के बीच नहीं आता। उस कंपनी का टॉप लीडर आपको दिखाई देगा, कंट्री हेड आपको दिखेगा, पर कंपनी का ऑनर यानी फाउंडर आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे 7-8 साल पहले स्पीक एशिया आई थी मार्केट में, बताया जाता है कि उसके मालिक कोई लेडीज थी जो कि सिंगापुर में बैठ के ऑपरेट करती थी। आप टाइप करो गूगल पे स्पीक एशिया, आपको कहीं भी उसको फोटो नहीं दिखाई देगी। ये होती है फर्जी कंपनियां। दूसरी खास पहचान आपको उनमें यह दिखेगी कि ट्रेनिंग सिस्टम नहीं होगा। कंपनी की मीटिंग हो सकता है जगह जगह पे हो रही होंगी, कंपनी का प्लान चीख के बताया जा रहा होगा, बड़े बड़े चेक लोगों के दिखाए जा रहे होंगे, बड़ी चकाचौंध आपको जरूर दिख सकती है, पर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए शिक्षित और जागरूक नहीं किया जा रहा होगा, क्योंकि ऐसी कंपनियां चाहती ही नहीं है कि लोगों में जागरूकता आए, क्योंकि अंधे लोगों की भीड़ से ही इनका धंधा चलता है। यह दूसरी खास पहचान है भागने वाली कंपनियों की। गौर करने वाला नेक्स्ट पॉइंट यह भी है सर कि जिस कंपनी का खुद का एक भी ऑफिस पूरे देश में ना हो, यानी किराए की बिल्डिंग में जिसका ऑफिस चल रहा हो, उस कंपनी के भी चांसेस होते हैं कि वो फ्यूचर में बंद भी हो सकती है, क्योंकि किराए की बिल्डिंग में ऑफिस चलाने का मतलब यह होता है कि कंपनी की फाइनेंशियली
कंडीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और इसका एक मतलब यह भी होता है कि आसानी से भागा जा सके। खास बात यह है कि भागने वाली कंपनियों से डरो मत। लोग बोल रहे हैं स्पीक एशिया क्यों भागी, कारण बताओ आप उनको। लोग बोलते हैं फलानी के साथ ये हुआ, फलानी के साथ वो हुआ। आपके साथ ऐसा क्या नहीं होगा, आपकी क्या गारंटी है? लोग गारंटी पूछते हैं। उन्हें बताओ कि सर गारंटी तो आज तक इस दुनिया में किसी भी चीज की नहीं है कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन आज तक के डाटा तो ये बोल रहे हैं और दुनिया में डाटा ही बोलते हैं सिर्फ। आप बताइए क्या गारंटी है इस बात की कि अमेरिका कभी भी परमाणु बम नहीं छोड़ेगा इंडिया के ऊपर? लेकिन डाटा आज तक यही बोल रहे हैं कि आज तक किसी देश पे नहीं छोड़ा उसने बिना किसी लफड़े के। यानी कि अगर हम अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वो हम पे बम नहीं छोड़ेगा, ऐसा डाटा बोल रहे हैं। और डाटा ये भी बोल रहे हैं कि अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो वो हमें छोड़ेगा भी नहीं। इंपॉर्टेंट यही है कि डाटा क्या बोल रहा है। हमेशा सब चीज डाटा पे चलती है। डाटा बताओगे तो समझ में आएगी लोगों को, क्योंकि दुनिया में किसी बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता। लोग बोल रहे थे 2012 में दुनिया खत्म होगी, तो लोग संशय में थे। कुछ लोग बोल रहे थे नहीं होगी, कुछ लोग बोल रहे थे होगी, और दोनों ही सही थे। क्यों? क्योंकि 2012 तो आई नहीं थी ना, कुछ भी हो सकता था। लेकिन डाटा ये बोल रहे हैं कि अभी तक दुनिया खत्म नहीं हुई है तो आगे भी नहीं होगी। ये कारण है इसके। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आपकी कंपनी की गारंटी पूछते हैं, आप डाटा बताओ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबा दो और उसके साइड में बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस और हर वो जरूरी जानकारी जो आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है। और दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन भी दबा दो, ताकि ये वीडियो आप जैसे और भी बहुत सारे महत्वाकांक्षी और पॉजिटिव सोच वाले लीडर्स तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं।